बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ोन पे काम करने के लिए अमेज़ोन को पहले सीखना, समझना और एक अच्छे प्लान के साथ उसको स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जितना फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुमकिन कर सकें, अपने लिए फ़ायदे को सिक्योर कर सकें और यहाँ जो खदशात हैं, जो ख़तरात हैं, उनसे बच सकें। किसी भी निज़ाम की, किसी भी ख़ास तौर पे एजुकेशनल सिस्टम की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो अपने फेलोज़ को उन चीज़ों के बारे में समझा दे, बता दे जिनसे नुकसान का ख़तरा होता है और जिनसे किसी भी लेवल पे फ़ायदा उठाया जा सकता है। फ़ायदे वाली चीज़ें समझाए, उनसे फ़ायदा उठाना सिखाया जाए और नुकसान वाली चीज़ें समझाएं, उनके नुकसान से बचने का तरीका बताया जाए। हमने अमेज़ोन पे रीसेलिंग करनी है, वाइट लेबल प्रोडक्ट्स की करनी है और FBA के ज़रिए करनी है। इसके बावजूद मैं आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी सिखाऊंगा, प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल भी सिखाऊंगा। अभी करंटली हमारी डिस्कशंस चल रही हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट पे। ब्रांडेड प्रोडक्ट हम क्यों नहीं लेते, हमारे बिजनेस मॉडल से हमने क्यों इसको एक्सक्लूड किया हुआ है। स्टार्ट में खास तौर पे बिल्कुल भी किसी ब्रांड के साथ नहीं जाना। मिडल ईस्ट में ब्रांड के साथ जाना इंतहाई मुश्किल है। इसकी वजह क्या है कि इसके लिए हमें कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी पड़ती हैं, कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, जो दोनों इंडिविजुअल लेवल पे हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है? ब्रांड, जो बड़े ब्रांड है, फेमस ब्रांड है, वो सबसे पहले आपसे डिमांड करेंगे अपना बिजनेस की जो रजिस्ट्रेशन है लोकल गवर्नमेंट में। अगर आपका अकाउंट दुबई में है तो दुबई में, अगर सऊदी अरब में है तो सऊदी अरब में अपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन शेयर करें, अपनी टैक्स की रजिस्ट्रेशन शेयर करें, पास्ट का सेल्स रिकॉर्ड हमारे साथ शेयर करें, पास्ट का टैक्स रिकॉर्ड हमारे साथ शेयर करें, फिजिकल लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे के कहाँ आपके स्टोर्स हैं। और ये इंडिविजुअल लेवल पे इम्पॉसिबल है, अगर किसी के पास हो भी वेल एंड गुड, मगर ना पाकिस्तानियों में ये हमारे इंडिविजुअल लेवल पे ना होने के बराबर चंद ही लोग होंगे जिनके पास ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल पूरी हो रही हो। इसके बाद फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, इनका MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, वो बहुत ज़्यादा होता है। इस सब के बावजूद अगर हम ब्रांड के साथ जाना चाहें, ब्रांड की प्रोडक्ट को हंट करना, उसको सोर्स करना, ब्रांड की प्रोडक्ट को हंट करना दुनिया का आसान तरीन काम है, लेकिन मिडल ईस्ट मार्केट में अमेजोन के हवाले से उसकी सोर्सिंग बहुत मुश्किल है और तकरीबन नामुमकिन है। कई ब्रांड्स की ओरिजिनल अपीयरेंस अभी तक मिडल ईस्ट में है ही नहीं। लोग उनकी कॉपीज चाइना से तैयार करवा के बेच रहे हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान। यहाँ भी मास्टर कॉपी, फर्स्ट कॉपी, थर्ड कॉपी, पता नहीं कौन कौन सी कॉपीज बिक रही हैं, कॉपियों की भी आगे कॉपीज बिक रही हैं। इसी तरह मिडल ईस्ट का भी सीन है। इन्वेस्टर्स मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट एक ही नेचर के हैं, मिडल ईस्ट के भी और पाकिस्तान के भी। वो लोग भी करते क्या है, जो फेमस ब्रांड है वर्ल्ड वाइड, चाहे वो ब्यूटी फैशन कैटेगरी के हैं, चाहे वो टेक ब्रांड्स हैं, उनकी कॉपीज चाइना से तैयार करवा के बेच रहे होते हैं। ओरिजिनल ब्रांड चूंकि अवेलेबल नहीं होता, उन्हें IP का भी थ्रेट नहीं होता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी थ्रेट नहीं होता, वो बड़े धड़ल्ले से काम चला रहे हैं अपना। लेकिन अमेजोन चूंकि एक सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ अगर कोई फेक प्रोडक्ट बेचता है, कोई एक दो इन्वेंटरीज अगर उसने स्टॉक आउट कर भी ली, 100-200 यूनिट बेच भी लिए, फिर भी वो कभी ना कभी फंसेगा जरूर। एक दो कस्टमर ने भी कंप्लेंट कर दी कि ये बंदा फेक प्रोडक्ट बेच रहा है, अनऑथेंटिक प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है। अमेजोन उसकी कंप्लेंट पे आपका अकाउंट डीएक्टिव, या ऐसे किसी भी सेलर का अकाउंट डीएक्टिव कर देगा और जितने फंड्स पड़े हैं वो सारे हड़प कर जाएगा और काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अभी तक की डिस्कशन में आपको एक बात लाजमी तौर पे समझ आ जानी चाहिए। अगर आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को अपने सेलर स्टोर पे लगाना चाह रहे हैं, तो दो में से कोई एक चीज तो लाजमी होनी चाहिए, वगरना दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। नंबर वन, एथोराइजेशन लेटर, जस्ट लाइक दिस। ये एक ब्रांड है, हकीम ब्रांड है तुर्की का। ये मल्टी विटामिन और इस तरह के जो सप्लीमेंट्स हैं, डाइट सप्लीमेंट्स हैं, ये तैयार करते हैं, बहुत फेमस प्रोडक्ट्स हैं इनकी। इन लोगों ने एथोराइजेशन लेटर दी हुई है और यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट बाजरिका, ये तुर्किश कॉस्मेटिक कंपनी जो है, बजरिका.com कंपनी इज अथोराइज टू मार्केट इंटरनेशनल सेल्स ऑफ आर्गेविट प्रोडक्ट्स विच हकीम इनकॉर्पोरेशन कंपनी इज द ब्रांड ओनर फ्रॉम तुर्की। तुर्की से इंटरनेशनल सेल्स के लिए हकीम वालों ने बाजरिका वालों को एथोराइज किया हुआ है फॉर 1 ईयर, और उसकी डेट भी मेंशन की हुई है कि 19/1/2024 से आगे 1 साल तक ये वैलिड है। और ये 19/1/2025 को
इनवैलिड हो चुका है, अगर इन कंपनी वालों ने रीन्यू कर दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रीन्यू किया, बस ये होता है एथोराइजेशन लेटर। इसमें आप हकीम की बजाय ABCD ब्रांड जिसकी आप एथोराइजेशन लेना चाह रहे हैं वो, और यहाँ बजरिका की जगह आपका और आपके सेलर स्टोर का नाम, बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ bajrika.com वेबसाइट का भी जिक्र है और साथ में उस कंपनी का नाम भी है, सेम इस इतने से फॉर्मेट पे आपका एथोराइजेशन लेटर होना चाहिए। एथोराइजेशन लेटर आमतौर पे ब्रांड्स नहीं अलाउ करते इंडिविजुअल लेवल पे जब तक आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन ना हो आपके पास। फिर हम क्या करते हैं मिडल ईस्ट में, हम एथोराइजेशन लेटर की बजाय इनवॉइस पे गुजारा करते हैं, इनवॉइस से काम चलाने की कोशिश करते हैं। इनवॉइस हमें कैसी नजर आनी चाहिए? इनवॉइस हमें कैसी नजर आनी चाहिए? ये इनवॉइस पे एटलीस्ट कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हो, तब जाके अमेजोन उसको एक्सेप्ट करता है, वगरना रिजेक्ट कर देता है। आपने ये बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि मिडल ईस्ट में अगर हम ब्रांड पे जाएं भी, ब्रांडेड प्रोडक्ट को अपने सेलर स्टोर पे लगाना भी चाहें, इस सारी सूरत हाल में हमारे पास जो बेस्ट सोल्यूशन होता है, ये पॉसिबल हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो होता है प्रोडक्ट की परचेज इनवॉइस। हम अमेजोन को ये गारंटी कर दें कि ये प्रोडक्ट हमने डायरेक्ट, ये तो ब्रांड से परचेज की है, ये ब्रांड के एथोराइज डीलर से परचेज की है, वो हम अगर अमेजोन को सर्टिफाइड एक अथेंटिक इनवॉइस दे दें, अमेजोन वो भी एक्सेप्ट कर लेता है, जस्ट लाइक एथोराइजेशन लेटर। अब इनवॉइस का स्ट्रक्चर देखने के लिए, समझने के लिए, आपको मैं यही प्रोडक्ट ओपन करके दिखा देता हूँ क्या क्या इस पे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। ये एक प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा सेल होने वाली है, लेकिन अब मिडल ईस्ट में इसको एक ही बंदे ने ऑन कर लिया है, और वो किसी को भी अलाउ नहीं करता है कि इसके अलावा और कोई बंदा इस प्रोडक्ट को बेचे। हजारों यूनिट इसके पर मंथ बिकते थे जब ये ओपन प्रोडक्ट थी, मल्टीपल सेलर इसको सेल कर रहे थे। अब चूंकि ये प्राइवेट लेबल की सूरत इख्तियार कर गई है, सिंगल सेलर वाली प्रोडक्ट बन गई है, इसलिए इसकी सेल्स भी कुछ कम हो गई है। और इसको जो ओरिजिनल इसका एथोराइज डीलर है, वो अपनी वेबसाइट पे भी इस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा बेच रहा है, नॉन जो प्लेटफॉर्म है उस पे भी इसको बहुत ज्यादा बेचा बेचा जा रहा है। ये प्रोडक्ट है विजिट द ग्रीन वेल्थ स्टोर। आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन वेल्थ के नाम से amazon पे रजिस्टर्ड हो गया, ब्रांड रजिस्टर्ड हो गया, और सिंगल सेलर है। अबूजर गौरी इसका नाम है बंदे का, और गौरी नाम से सेलर स्टोर है, इसका अकेला बैठा सेल कर रहा है, दिस मीन्स कि ये प्राइवेट लेबल कर रहा है। अब हमने समझना ये है कि अगर इसी प्रोडक्ट को हम एज, ये प्राइवेट लेबल की ना होती, ब्रांडेड प्रोडक्ट होती, अगर इसकी इनवॉइस मैं अमेजोन को सबमिट करवाना चाहूँ, ये अमेजोन मुझसे डिमांड कर रहा होता है इस प्रोडक्ट की इनवॉइस, तो वो कैसी होती? नंबर वन, यहाँ आपको ब्रांड से रिलेटेड या ब्रांड के किसी एथोराइज डीलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। वो क्या? ब्रांड का लोगो। ब्रांड का लोगो आप देखेंगे इस प्रोडक्ट पे जो लोगो लगा हुआ है, ग्रीन वेल्थ, वो ही इस इनवॉइस पे लोगो होना चाहिए। ये ब्रांड से रिलेटेड सबसे पहली बेसिक इंफॉर्मेशन है जो लाजमी तौर पे इनवॉइस पे होनी चाहिए। क्या? ब्रांड का लोगो। नंबर सेकंड, ब्रांड का या उसके एथोराइज डीलर का एड्रेस। ये एड्रेस आ गया है, UAE तक ये सारा एड्रेस आ गया जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आ गया है ब्रांड के एथोराइज डीलर का एड्रेस, ये अबूजर गौरी की जो फर्म है, जो रजिस्टर्ड उसका एड्रेस है, ये वो आ गया, पैराडाइज इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी और फलां फलां दुबई, UAE। दो चीजें होगी। नंबर थ्री, ब्रांड की टैक्स आईडी, ये लाजमी तौर पे मेंशन होनी चाहिए। अगर आपकी इनवॉइस पे जिस ब्रांड की या ब्रांड के एथोराइज डीलर की इनवॉइस पे टैक्स आईडी नहीं है, amazon ऐसी इनवॉइस को रिजेक्ट कर देता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इनवॉइस रिजेक्ट होती है। आपके इनवॉइस पे जो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट के हवाले से अमेजोन पे सबमिट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस ब्रांड का लोगो, नंबर सेकंड उस ब्रांड का या उसके एथोराइज डीलर का, आप जिसका दावा कर रहे हैं कि प्रोडक्ट आपने कहाँ से परचेज किया है, उस ब्रांड की या उसके एथोराइज डीलर की आपके पास एड्रेस होना चाहिए उस इनवॉइस पे।
नंबर थर्ड, उसकी टैक्स आईडी लाजमी तौर पे होनी चाहिए। इसके बाद ये प्रोडक्ट, ये तीन चीजें थी ब्रांड की, ब्रांड के ऑनर की या उसके एथोराइज डीलर के हवाले से। दो चीजें इस पे इनवॉइस के हवाले से लाजमी होनी चाहिए। नंबर वन, इनवॉइस नंबर। आप यहाँ देख रहे होंगे इनवॉइस नंबर US 001 लिखा हुआ है, स्क्रीन के राइट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा टैक्स आईडी के नीचे, इनवॉइस नंबर US 001। और इनवॉइस की डेट, क्योंकि ये मैंने इसको खुद ही थोड़ा बहुत एडिट किया है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर को बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को इंग्रेडिएंट समझाने हैं। तीन चीजें लाजमी तौर पे ब्रांड या उसके एथोराइज डीलर के हवाले से इनवॉइस पे लाजमी मेंशन हो। नंबर वन, ब्रांड का लोगो, ब्रांड का कंप्लीट नेम जो इस इनवॉइस में अभी मुझे मिसिंग नजर आ रहा है, मुझसे नहीं पुट हुआ, और उसका एड्रेस। तीन, और चौथी चीज उसकी टैक्स आईडी। चार चीजें लाजमी तौर पे ब्रांड से रिलेटेड, लोगो, कंप्लीट नेम, कंप्लीट एड्रेस और टैक्स आईडी। चार चीजें होगी ब्रांड के ओनर डायरेक्ट ब्रांड के हवाले से या उसके एथोराइज डीलर के हवाले से, जो आपकी इनवॉइस पे लाजमी तौर पे मेंशन हो। दो चीजें लाजमी तौर पे आपकी इनवॉइस से रिलेटेड होनी चाहिए। नंबर वन, इनवॉइस का नंबर। नंबर सेकंड, इनवॉइस की डेट। इनवॉइस की डेट के बारे में दो चीजें आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है कि जिस दिन आप इनवॉइस सबमिट करवा रहे हैं, बेस्ट तो ये है कि आपकी इनवॉइस उस डेट से 100 दिन के अंदर अंदर पुरानी हो, मतलब मैक्सिमम 3 से 4 महीने पुरानी हो। ये तो बेस्ट सोल्यूशन है। एट मोस्ट 360 दिन पुरानी इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट करेगा, मतलब 1 साल पुरानी इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट करेगा। अगर आज आप इनवॉइस सबमिट करवा रहे हैं और वो है 2023 की या 2024 के जनवरी या फरवरी की, मार्च की नहीं है, तो अमेजोन ऐसी इनवॉइस को रिजेक्ट कर देगा। बेस्ट सोल्यूशन इनवॉइस पे डेट के हवाले से क्या है कि वो इनवॉइस जो है आपके 100 दिन पुरानी तक हो, जिस दिन आप सबमिट करवा रहे हैं 3 से 4 महीने पुरानी हो। लेकिन एट मैक्स जो लिमिट है वो 360 दिन की है, मतलब 1 साल की। जिस दिन आप अमेजोन पे इनवॉइस सबमिट करवा रहे हैं, इनवॉइस पे जो डेट मेंशन है वो ज्यादा से ज्यादा 360 दिन पुरानी होनी चाहिए। अगर उससे भी ज्यादा पुरानी है तो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये दो चीजें होगी। तीसरी, इन केस अमेजोन ने आपसे डिमांड की है इनवॉइस, आपसे अमेजोन ने 1 मार्च 2025 को, 1 मार्च 2025 को इनवॉइस डिमांड कर लिया है कि आप जो अपने सेलर स्टोर पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसकी इनवॉइस मुझे दें, और आप जो इनवॉइस अमेजोन को सबमिट करवा रहे हैं वो 4 मार्च 2025 की है, हालांकि अमेजोन ने आपसे 1 मार्च को डिमांड की थी। ऐसी इनवॉइस भी अमेजोन आपसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपने, आपसे अमेजोन ने 1 मार्च को इनवॉइस डिमांड किया, तो आपको 1 मार्च से पहले पहले की कोई इनवॉइस सबमिट करवाना पड़ेगी। उसमें फिर वही क्राइटेरिया कि मैक्सिमम 360 दिन पुरानी, और बेस्ट ये है कि 3 से 4 महीने पुरानी हो, बिल्कुल फ्रेश इनवॉइस भी ना हो और 1 साल से पुरानी इनवॉइस भी ना हो। ये दो चीजें बड़े एहतियात से देखनी होती हैं हमने इनवॉइस के हवाले से। एक तो ये कि फ्यूचर डेट की इनवॉइस अमेजोन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। नंबर सेकंड, पास्ट में जो प्रीवियस डेट है वो भी मैक्सिमम 1 साल पुरानी एक्सेप्ट करता है, उससे ज्यादा पुरानी एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बाद इनवॉइस इशू करने वाले का नाम, ये जैसे फ्रॉम लिखा हुआ है कि ईस्ट रिपेयर कंपनी है, ये जिसने इनवॉइस इशू की है उस पर्सन का नेम और उसकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन और उसका ओहदा, कि वो किस डेजिग्नेशन पे है, किस अथॉरिटी से वो आपको इनवॉइस इशू कर रहा है। वो सेल्स मैनेजर है, अकाउंट्स मैनेजर है, स्टॉक मैनेजर है, कौन है जो आपको ये इनवॉइस इशू कर रहा है। फ्रॉम में उस पर्सन का नेम और उसकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, और कांटेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसका जो ओहदा है, जिस कंपनी का या जिस ब्रांड एथोराइज डीलर का वो इनवॉइस आपको सबमिट करवा रहा है, उसकी अथॉरिटी है भी या नहीं, वो उसके ओहदे से पता चलती है। फ्रॉम में आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस पर्सन की जो आपको इनवॉइस इशू कर रहा है। टू में, बिल टू में और शिप टू में, यहाँ आपका नेम, अगर आपके नेम पे ही सेलर स्टोर क्रिएट हुआ है, या उस पर्सन का नेम जिसकी डिटेल्स को, जिसकी एमएरएट आईडी को या जिसके पासपोर्ट को यूज करते हुए आप अपना सेलर स्टोर क्रिएट करेंगे, बिल टू में उसका नेम,
या आपके सेलर स्टोर का नेम। ज्यादा बेस्ट सिचुएशन ये है कि आपके सेलर स्टोर का नेम भी हो और ऑनर का नेम भी हो, सेलर स्टोर ऑनर का नेम भी हो, जिसकी डिटेल को यूज करते हुए, जिसकी आईडी को, पासपोर्ट को, एलटीडी को यूज करके आप अपना सेलर स्टोर क्रिएट करेंगे, उसका नेम भी हो। दोनों के नेम हो तो ज्यादा बेस्ट है, वगरना दोनों में से कोई एक भी हो तो काम चल जाता है। नंबर सेकंड, वो एड्रेस जो आपने सेलर स्टोर बनाते हुए, सेलर स्टोर क्रिएट करते हुए यूज किया था, वो एड्रेस, वो फोन नंबर जो आपने सेलर स्टोर क्रिएट करते हुए यूज किया था, और वो जीमेल एड्रेस या ईमेल एड्रेस जो आपने सेलर स्टोर क्रिएट करते हुए यूज किया था। बिल टू में हमारी इंफॉर्मेशन, वो बंदा जो अमेजोन पे इनवॉइस सबमिट करवाएगा उसकी इंफॉर्मेशन होती है। और शिप टू में ये शिपिंग एड्रेस बड़े ध्यान से समझने की चीज है, और इसी की वजह से अमेजोन अक्सर इनवॉइसेस जो रिजेक्ट करता है वो इस वजह से ही होती है कि शिपिंग एड्रेस, आपने अपने सेलर स्टोर पे जो शिपिंग सेटिंग में एड्रेस पुट किया हुआ है वो यहाँ लाजमी होना चाहिए शिप टू में। कि ये अगर ब्रांड दुबई से है और हमारा सेलर स्टोर सऊदी अरब में है, शिप टू में सऊदी अरब में का जो एड्रेस हमने अपने सेलर स्टोर पे एज डिलीवरी या शिपमेंट एड्रेस के ऐड किया हुआ है वो यहाँ लाजमी तौर पे। ये एड्रेसेस थे, अगर आपका बिल टू और शिप टू का एड्रेस सेम है तब भी कोई मसला नहीं, वगरना ये बड़े ध्यान से पुट करवाना होता है हमने अपने सप्लायर से, अपने ब्रांड या उसके एथोराइज डीलर से, ताकि अमेजोन हमारी इनवॉइस को एक्सेप्ट कर ले। ये दो चीजें थी हमारे मुतालिक, यानी कि वो बंदा जो अमेजोन को इनवॉइस सबमिट करवा रहा है उसके मुतालिक। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोडक्ट का कंप्लीट नेम, जो उसका बेसिक कीवर्ड है, वो लाजमी तौर पे होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इस प्रोडक्ट पे मेन कीवर्ड या बेसिक या प्राइमरी कीवर्ड न्यू हेयर लोशन लिखा हुआ है। हमारी इनवॉइस पे न्यू हेयर लोशन लिखा हुआ है। अगर इस लिस्टिंग पे जिसकी हम अमेजोन को इनवॉइस सबमिट करवा रहे हैं कोई वेरिएशंस भी अवेलेबल होती, ये चूंकि हेयर ऑयल है तो इसकी वेरिएशन एमएल के हिसाब से हो सकती है, या जिस बेस सीड से बना हुआ है, जिस फल का या जिस बीज का ऑयल इसमें बना हुआ है उसके हवाले से, ये इसकी फ्रेगनेंस के हवाले से वेरिएशंस हो सकती थी, या ऐसे कि कोई खुश्की वाला है, कोई हेयर फॉल को रोकने वाला है, कोई हेयर स्प्लिट को खत्म करने वाला है। इन हवालों से अगर इसकी कोई वेरिएशन यहाँ अवेलेबल होती, हम किस वेरिएशन की सबमिट करवा रहे हैं अमेजोन को इनवॉइस, वो वेरिएशन भी यहाँ लाजमी तौर पे मेंशन हो। इसके बाद क्वांटिटी, amazon आपसे कम क्वांटिटी 10 वाली इनवॉइस एक्सेप्ट करेगा, जिसपे आपकी परचेज क्वांटिटी 10 हो, एटलीस्ट 10 हो, वो इनवॉइस एक्सेप्ट करेगा। और अगर आपसे amazon खुद डिमांड कर रहा है कि आपने पिछले 1 महीने में, ये 2 महीने में, ये 6 महीने में इस प्रोडक्ट के जितने भी यूनिट सेल किए हैं उन सब की इनवॉइसेस हमें सबमिट करवाएं, तो अब आपके जिम्मे लाजमी हो गया है कि आप स्टार्ट पीरियड से लेके जिस तारीख तक अमेजोन ने आपसे डिमांड की है इतनी इनवॉइसेस सबमिट करवाएं जो कम से कम उस क्वांटिटी को सपोर्ट कर रही हो। फॉर एग्जांपल 6 महीने में अगर आपने इस प्रोडक्ट के 2000 यूनिट सेल किए हैं, तो आप एक दो चार इनवॉइसेस जो अमेजोन को सबमिट करवा रहे हैं उन सब पे क्वांटिटी परचेज्ड बाय यू एटलीस्ट मस्ट बी 2002 के। क्वांटिटी अगर अमेजोन ने आपसे नहीं मांगी क्वांटिटी के बारे में, या प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले ही अमेजोन आपसे इनवॉइस डिमांड कर रहा है, तो कम से कम 10 पीसीज वाली जो इनवॉइस है अमेजोन एक्सेप्ट करेगा। एक दो या दो चार पीसीज वाली या लेस देन 10 पीसीज वाली अमेजोन आपसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, अमेजोन आपको ये जरूर ऑप्शन दे रहा होता है कि आप यूनिट प्राइस और टोटल अमाउंट इसको हाइड कर दें। यूनिट अमाउंट को आप हाइड कर सकते हैं, आप टोटल अमाउंट को हाइड कर सकते हैं। एट द एंड यहाँ कंपनी की सील लाजमी होनी चाहिए। कंपनी की सील कहते हैं जिस पर्सन ने इनवॉइस इशू किया उसके सिग्नेचर प्लस कंपनी के लोगो वाली स्टैंप। आमतौर पे जो दुकानों से, ये छोटे स्टोर से रिसीव्ड या पेड की स्टैंप लगी आपको रिसीट मिलती है, वो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। कंपनी सील
जिस पर्सन ने आपको इनवॉइस इशू की है उसके सिग्नेचर प्लस उसी कंपनी के लोगो वाली या उसके एथोराइज डीलर के लोगो वाली स्टैम्प, इन दोनों का मजमुआ ये बताता है कि आपने पेमेंट कर दी है। अगर ये स्टैम्प और सील ना लगी हो, दिस मीन्स कि आपने उनसे सिर्फ कोटेशन ली है, और अमेजोन कोटेशन वाली इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं करता। अमेजोन आपकी रियल परचेज वाली इनवॉइस को एक्सेप्ट करता है, जिसके अगेंस्ट आपने पेमेंट भी की हो। ये सारी इंफॉर्मेशन होगी तो अमेजोन आपसे आपकी इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लेगा, वगरना आपकी इनवॉइस रिजेक्ट होगी और अकाउंट जो है वो रिस्क पे चला जाएगा। इनवॉइस से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। जी, इनवॉइस से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ये तो थी ऐसी प्रोडक्ट की इनवॉइस जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड है, या जिस पे कोई भी स्पेसिफिक ब्रांड नेम लिखा नजर आ रहा है। ABCD कोई ब्रांड हो सकता है, अगर उस पे लिस्टिंग पे ब्रांड नेम के आगे कोई कीवर्ड है, स्पेसिफिक कीवर्ड अदर देन जेनेरिक साइनिश एंड अदर, उस सूरत में आपकी इनवॉइस का स्ट्रक्चर बिल्कुल यही होगा जो अभी हमने डिस्कस किया है, कि उसके इनवॉइस के टाइटल में ब्रांड का लोगो, ब्रांड का नेम, ब्रांड का एड्रेस, टैक्स आईडी वगैरह, ये सारी चीजें मेंशन हो। जस्ट लाइक दिस लिस्टिंग, यहाँ ब्रांड नेम के आगे आपको अल्ट्रीन लिखा नजर आ रहा है, तो अगर इस इन लिस्टिंग पे अमेजोन आपसे इनवॉइस डिमांड कर रहा है, तो आपकी इनवॉइस पे यहाँ ग्रीन वेल्थ की बजाय अल्ट्रीन और उसका बकिया सारा स्ट्रक्चर ऐसे ही नजर आना चाहिए। लेकिन अगर आपसे अमेजोन ऐसी लिस्टिंग की इनवॉइस मांग ले जो अदर जेनेरिक या साइनिश है, उन पे भी अमेजोन आपसे इनवॉइस डिमांड कर सकता है। ऐसा नहीं कि उन पे इनवॉइस डिमांड बिल्कुल नहीं करता। जस्ट लाइक दिस लिस्टिंग, अगर इस लिस्टिंग की मैं बात करूं, इस पे भी अमेजोन आपसे इनवॉइस डिमांड कर सकता है। अगर ऐसी किसी लिस्टिंग पे अमेजोन आपसे इनवॉइस डिमांड कर ले जिसपे ब्रांड पे अदर जेनेरिक या साइनिश लिखा हो, उसकी वजह क्या है कि इन लिस्टिंग पे भी अमेजोन क्यों इनवॉइस डिमांड करता है, हालांकि इनकी बैग पे तो कोई भी ब्रांड ओनर नहीं है, ये तो रजिस्टर्ड ब्रांड ही नहीं है। ये तो अमेजोन की मिल्कियत है, और अमेजोन अपने थर्ड पार्टी सेलर्स को प्रमोट करता है या इनकरेज करता है वो इन लिस्टिंग्स को मीटू करे और सेल्स करे। इन लिस्टिंग्स पे इनवॉइस उस वक्त अमेजोन डिमांड करता है जब आपकी लिस्टिंग पे, आपके सेलर स्टोर पे रिटर्न्स बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाए, और हर दूसरा बंदा ये कह के रिटर्न कर रहा हो कि फेक प्रोडक्ट है, या इसके पार्ट्स ही पूरे नहीं है, ये ब्रोकन है। एक हफ्ते में अगर 10-15 यूनिट आपके फेक प्रोडक्ट के कमेंट के साथ वापस आ गए, अमेजोन इस प्रोडक्ट की भी आपसे इनवॉइस मांग लेगा। लाइन जरा चेक तो करवाएं आपने कहाँ से परचेज किया ये प्रोडक्ट। फिर क्या होगा, फिर हमें इसकी इनवॉइस के लिए यहाँ किसी भी ब्रांड ओनर का, किसी भी एथोराइज डीलर का नेम, लोगो, एड्रेस चलेगा, बस उसकी टैक्स आईडी लाजमी तौर पे मेंशन होनी चाहिए। ऐसी लिस्टिंग जिन पे ब्रांड नेम अदर जेनेरिक या साइनिश लिखा है, इसमें बस एक ही चीज जरूरी है कि सेलर की टैक्स आईडी मेंशन हो, बकिया स्ट्रक्चर वो ही हो। अब यहाँ ग्रीन वेल्थ की बजाय आपका नाम लिखा हो, पाकिस्तानी किसी होलसेलर का नाम लिखा हो, पाकिस्तान की इशूड करदा इनवॉइस हो, आप वो भी सबमिट करवाएंगे, अमेजोन एक्सेप्ट कर लेगा। बस उस सेलर की टैक्स आईडी लाजमी तौर पे मेंशन होनी चाहिए उस इनवॉइस पे। अमेजोन किसी भी इनवॉइस की अथेंटिसिटी किस तरह कंफर्म करता है, जो वाइट लेवल प्रोडक्ट्स की हैं, अमेजोन ऐसी लिस्टिंग्स की इनवॉइस की अथेंटिसिटी सेलर के टैक्स आईडी के जरिए कंफर्म करता है। आप लोगों को ये फर्क समझ आया कि ब्रांड की इनवॉइस और वाइट लेबल प्रोडक्ट की लिस्टिंग की इनवॉइस में क्या फर्क है, और अमेजोन वाइट लेबल प्रोडक्ट की जो है इनवॉइस क्यों डिमांड करता है हमसे। ये पॉइंट समझ आया? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। एवरीथिंग इज क्लियर। चलें, बहुत बेहतर। सर आप। इसमें अगर कोई सवाल नहीं है, फिर कल के सेशन की कुछ जो है चीजें, इब्तदाई चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ब्रांड का हम इतना ही चीजें डिस्कस करते हैं। ब्रांड में सबसे अहम चीज उसकी तरफ से एथोराइजेशन लेटर या इनवॉइस होती है, और इनवॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ये मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया। कल इंशाल्लाह हम वाइट लेबल प्रोडक्ट की सोर्सिंग करेंगे,
और वाइट लेवल प्रोडक्ट की सोर्सिंग करने के हवाले से हमारे पास सबसे ऑथेंटिक, सबसे रिलायबल जो प्लेटफॉर्म है वो alibaba.com का है। alibaba.com से कुछ और सस्ते रिसोर्सेज भी हमें मिल जाते हैं चाइना से, लेकिन हम उनकी तरफ स्टार्ट में बिल्कुल नहीं जाते। उसकी वजह यह है कि अलीबाबा हमें 72 डेज की ट्रेड एश्योरेंस देता है कि अगर हमारी प्रोडक्ट चाइना से अलीबाबा सप्लायर हमारे सेलर स्टोर तक विद इन 72 डेज डिलीवर करने में नाकाम हो, या हमने जैसी प्रोडक्ट ऑर्डर की थी, हमारे सेलर ने उसके कोई और प्रोडक्ट भेज दिया, कलर चेंज कर दिया है, प्रोडक्ट के पार्ट्स चेंज कर दिए हैं, या हमारी प्रोडक्ट में ब्रोकन बहुत ज्यादा निकल रहे हैं पीसीस, तो विद इन 72 डेज हम अलीबाबा पे केस ओपन करके अपना जो है प्रूफ देने के बाद कि हमारे साथ हमारे सेलर ने कोई गड़बड़ कर दी है या ज्यादती कर दी है, या विद इन 72 डेज हमारी प्रोडक्ट वो डिलीवर नहीं कर पाया, हम अलीबाबा से अपना डिस्प्यूट ओपन करके, केस ओपन करके सारे के सारे पैसे वापस रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रेड करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई परचेज करते हैं, अलीबाबा हमें 72 डेज की ट्रेड एश्योरेंस देता है। और जो पेमेंट हम अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे करेंगे, अलीबाबा कभी भी वो पेमेंट डायरेक्टली अपने सप्लायर को नहीं देता, अनलेस के सप्लायर डिलीवरी का प्रूफ दे दे या हम डिलीवरी को ओके कर दे, या 72 दिन गुजर जाए और हम उस पर कोई भी एक्शन ना ले कि हमारी डिलीवरी नहीं पहुंची है। 72 दिन के बाद उसको डिलीवर होगी, या उससे पहले अगर आप कंफर्म कर दे या कोई भी बायर कंफर्म कर दे कि मुझे डिलीवरी बिल्कुल ओके मिल गई है, या कोई भी जो बायर है वो अलीबाबा को कंफर्म कर दे कि हमें डिलीवरी बिल्कुल ओके मिल गई है, या जो सप्लायर है वो प्रूफ दे दे कि डिलीवरी बिल्कुल ओके हो गई है और हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन भी ना जाए, तब अलीबाबा उस सप्लायर को पेमेंट ट्रांसफर करता है। उससे पहले पहले अलीबाबा खुद होल्ड करता है। अलीबाबा हमें इस ट्रेड अश्योरेंस के अगेंस्ट एक रेफरल फी चार्ज करता है, एक कमीशन चार्ज करता है, जो अलीबाबा की टोटल इनवाइस का 3% होती है। अलीबाबा हमें फैसिलिटेट करता है, एक तो ये कि हम बहुत से सप्लायर्स को उसके प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर सकते हैं। नंबर सेकंड, 72 डेज की ट्रेड अश्योरेंस हमें मिल जाती है। इस सब के अगेंस्ट अलीबाबा हमें इनवॉइस का जो भी हमारा वहाँ टोटल बिल बनेगा अलीबाबा प्लेटफॉर्म का, उसका 3% एज रेफरल फी या एज कमीशन चार्ज कर रहा होता है। अलीबाबा पे पेमेंट हम डॉलर्स की सूरत में करते हैं, और डॉलर्स की पेमेंट करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन सोल्यूशन पियोनीर का एक वर्चुअल अकाउंट होता है, जो अमेरिका के बैंक का एक वर्चुअल अकाउंट होता है। ऑनलाइन हम ओपन कर लेते हैं, पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट की बुनियाद पे पियोनीर का अकाउंट अप्लाई किया जा सकता है, जिसकी अपनी फी कोई नहीं है, लेकिन हमें उस पर कार्ड अप्लाई करना पड़ता है, जिसके लिए $35 पर ईयर हमसे जो है पेयोनीर चार्ज करता है। और इसके अलावा 1% ऑफ ट्रांजैक्शन हम पेयोनीर हमें चार्ज कर रहा होता है। जो बकिया ऑनलाइन बैंक्स जो है, वर्चुअल बैंक्स हैं, उनकी निस्बत सबसे कम है, और इसकी कंफर्मेशन पेमेंट की अमेजोन से ट्रांसफर होने की और पेयोनीर से अलीबाबा पे ट्रांसफर होने की सबसे अच्छी है। हम अपने अमेजोन के अकाउंट पे डिपॉजिट मेथड के बैंक के तौर पे वो बैंक अकाउंट जिसके जरिए हम अमेजोन से पैसे रिसीव कर रहे होंगे, वहां पेयोनीर का अकाउंट लगा देंगे, उसी पेयोनीर के अकाउंट के कार्ड से हम अलीबाबा पे पेमेंट करेंगे। मींस हमारे चाहे स्टोर सऊदी अरब में हो, चाहे दुबई में हो, हम चाहे रियाल में सेल्स कर रहे हो, चाहे दिरहम में कर रहे हो, अमेजोन जब हमें ट्रांसफर करेगा दिरहम और रियाल को डॉलर में कन्वर्ट करके फिर ट्रांसफर करेगा, और उन्हीं डॉलर्स की मदद से हम फर्दर जो परचेजिंग करनी होगी अली बाबा से, चाइना से, उन्हीं डॉलर्स को यूज करके हम अपनी सोर्सिंग कर लेंगे। फर्दर मोर, अगर आपके पास कुछ डॉलर एक्सेसिव हो गए हैं प्रॉफिट की सूरत में, आप उन्हें पेयोनीर टू पेयोनीर सेल भी कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का भी बिजनेस साथ में स्टार्ट हो जाता है बंदे का। और ये आम तौर पे लोकल जो अकाउंट है, लोकल जो डॉलर मार्केट है, उससे ज्यादा अच्छे रेट पे बिक जाते हैं। नंबर वन। नंबर टू, आपको टैक्स इश्यूज से काफी सेफ्टी मिल जाती है। ना सिर्फ मिडल ईस्ट के बैंकिंग नेटवर्क में ना आपका पैसा जाता है ना आता है, वहां से आपको टैक्स शीट मिल जाती है, बल्कि पाकिस्तानी बैंकिंग के हवाले से भी आपको टैक्स शीट मिल जाती है। और उसका दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि पाकिस्तानी कोई भी बैंक हम अमेजोन पे एज डिपॉजिट मेथड नहीं लगा सकते, चार्ज मेथड तो लग जाता है,
लेकिन डिपॉजिट मेथड हमारा नहीं लगता। इन सारे इश्यूज को ओवरकम करने के लिए हम एक पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो बहुत आसानी से, कोई भी आप यूट्यूब की 3-4 मिनट की वीडियो देखेंगे, उर्दू की, अंग्रेजी की, हर जबान में अवेलेबल है। इंतहाई सादा तरीका है, विद इन क्लिक्स आप अपने लिए पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों में से जिन्होंने भी अकाउंट क्रिएट करवाना है, इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद मैं अकाउंट्स की डिटेल भी बता दूंगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे हम अमेजोन पे अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वो लोग आज ही या कल दिन में पेयोनियर अकाउंट क्रिएशन की वीडियो देखने उसके लिए अप्लाई करते हैं, अपने बैंक को यूज करते हुए। आपका बैंक कोई भी बैंक अकाउंट है, मीज़ान का है, बैंक इस्लामी का है, जिस भी बैंक में है, आप उसकी बुनियाद पे पेयोनियर का अकाउंट बना सकते हैं बड़ी आसानी से। पहले पेयोनियर का एक जनरल अकाउंट बनता है, और उसके बाद पेयोनियर का रिसीविंग अकाउंट बनता है। पहले जनरल अकाउंट की वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद हम रिसीविंग अकाउंट के लिए अलग से अप्लाई करते हैं, जिसपे हमें फिर अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपीज वगैरह अपलोड करनी पड़ती है, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ती है। विद इन 2 और 3 डेज पेयोनियर उन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद हमें एक रिसीविंग अकाउंट अमेरिका के किसी सिटी बैंक का या किसी भी बैंक का, और जो है वर्चुअल अकाउंट नंबर इशू कर देता है, जो अकाउंट नंबर हम अमेजोन के साथ अटैच कर देते हैं एज डिपॉजिट मेथड। ये तो पेनियर अकाउंट से रिलेटेड बात थी। अली बाबा पे हमें एक अपना बायर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इंशाल्लाह। कल देखेंगे कि किस तरह हम अली बाबा पे अपना बायर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, विद इन क्लिक्स हो जाता है। एक ईमेल चाहिए और एक फ़ोन नंबर चाहिए। अली बाबा का बायर अकाउंट आप पाकिस्तानी मोबाइल नंबर को यूज़ करते करके बना सकते हैं। जबकि अमेजोन का सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको, ये तो मिडल ईस्ट का, पाकिस्तान से बाहर कहीं का नंबर चाहिए होगा। अगर आपका जानने वाला कोई मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब, दुबई में मौजूद है, या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी, उसके मोबाइल नंबर पे ओटीपी मंगवा सकते हैं। अगर ऐसी सहूलत नहीं है तो नुमेरो ऐप है, जो तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये पे आपको सालाना अमेरिका का एक वर्चुअल नंबर इशू कर देते हैं, जिसपे आप कॉल भी रिसीव कर सकते हैं अमेजोन की, और उसको उसी नंबर पे आप अमेजोन से आने वाली ओटीपीज को भी बहुत अच्छे से रिसीव कर सकते हैं। हमें लाजमी तौर पे एक वर्चुअल नंबर की या एक पाकिस्तान से बाहर नंबर की जरूरत पड़ती है अमेजोन का सेलर अकाउंट क्रिएट करते हुए, जो डिटेल्स के साथ मैं आपको अलग से समझा भी दूंगा। जबकि अली बाबा के लिए हम पाकिस्तानी मोबाइल नंबर पे ही ओटीपी मंगवा सकते हैं, और उसी पे अपना अली बाबा का बायर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अली बाबा का बायर अकाउंट हमें अली बाबा पे सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए, और अली बाबा पे पेमेंट करने के लिए अली बाबा का बायर अकाउंट होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह कल हम देखेंगे अली बाबा प्लेटफॉर्म पे कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, और कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमें लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए अली बाबा पे सोर्सिंग से पहले। प्लस कुछ टूल्स भी हमें अली बाबा को यूज करने के लिए चाहिए होते हैं, उन टूल्स पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। चले इंशाल्लाह, उम्मीद है कल अल्लाह पाक ने सेहत सलामती दी फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं सोर्सिंग के एंड तक। फिर सोर्सिंग के बाद कम से कम 3 से 4 दिन की आपको ब्रेक देंगे, जितनी भी पॉसिबल हुई। आप लोगों का बेसिक टास्क ये होगा कि कम से कम पर स्टूडेंट 2 से 3 प्रोडक्ट की सोर्सिंग लाजमी करनी है। ये टाइम गुजर जाएगा, और जिन लोगों से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, उन लोगों को बाद में कुछ चीजें समझने में बहुत दिक्कत होगी। साथ साथ इसको लेके चलेंगे तो डेफिनेटली जब प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस और आएंगे दिमाग में, कुछ हर्डल्स आएंगे। उनके जवाब अभी तो मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों के बाद अल्लाह पाक ने चाहा कुछ और फेलोज मिल जाएंगे, उनके साथ ज्यादा टाइम गुजर रहा होगा, तो आप लोगों की क्यूरीज भी मैं आंसर तो कर दूंगा, लेकिन अभी जो सीखने का आप लोगों को भी मजा आएगा और फायदा होगा, वो डेफिनेटली बाद में नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट हंटिंग पे और सोर्सिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम